हम भारतीय आमतौर पर दोहरे मापदंड अपनाते हैं। तो एक रात में नोटबंदी हो सकती है, एक रात में लॉकडाउन लग सकता है, तो फिर एक रात में एक रेपिस्ट को फांसी क्यों नहीं हो सकती है? जिस तरह के व्यवहार की अपेक्षा हम अपने लिए करते हैं, वैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ नहीं करते। सीबीआई की भूमिका पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि पीड़िता मात्र सीबीआई नहीं, हाईकोर्ट के दोनों जजों पर भी सवाल उठा रही है, और सवाल पूरा सिस्टम को उठाना चाहिए। कैसे ये हो रहा है, उम्र कैद की है ना, कैसे ये सब हो रहा है कि एक शख्स जो दोषी करार दिया गया है, बलात्कार, नाबालिग बेटी का, हत्यारा, उसके परिवार सब में, उसको आप इतनी आसानी से रिहा कर देते हैं। सीबीआई की भूमिका शक के घेरे में स्वाभाविक तौर पर आना ही है। अंकिता भंडारी वाले मामले में तो सीबीआई को सौंपने की मांग होती रही, लेकिन नहीं सौंपा गया, और यहाँ जब सौंपा गया तो देखा गया कि कितनी कमजोर तरीके से इस लड़ाई को, पीड़िता की लड़ाई को सीबीआई ने लड़ा कि आज दोषी जो है पूरा उसको आजाद कर दिया जाता है। तो बिल्कुल मैं कहूंगी ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में बेटियां कतई भी सुरक्षित नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, और जो उन्नाव की पीड़िता की इच्छा थी कि वो राष्ट्रपति जी से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले, और राहुल गांधी जी नेता विपक्ष से भी मिले। मुझे खुशी है कि कम से कम वो नेता जो प्रतिपक्ष हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनसे सोनिया गांधी जी से मिलकर उसने अपना दर्द को कहा, और जिसपे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पीड़िता को विश्वास दिलाया है कि हम हर तरीके से, कानूनी तौर तरीके से, आर्थिक तरीके से उस बेटी को सुरक्षा और उसके परिवार को हर तरीके से अपनी सरकार जहां है वहां देने में हम वचनबद्ध हैं। अंकिता भंडारी का मामला हो और या फिर मामला हो उन्नाव पीड़िता का, हाथरस के परिवार भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनको भी वायदा किया गया था कि उन्हें सुरक्षा, नौकरी, हर चीज दी जाएगी, लेकिन वो भी भटक रहे हैं। सो मुझे लगता है समय आ गया है कि देश भर के जो पीड़िताएं हैं, जिनके साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है, वो राजधानी दिल्ली बिल्कुल पहुंचे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके साथ ताकत से खड़ा है न्याय का हक मिलने तक। हमने कई मामलों में ऐसा देखा है। जहां तक कूटनीति का सवाल है, इसका इस्तेमाल निजी जिंदगी में कम ही किया जाए तो अच्छा होता है। हाँ, विदेश नीति में किया जाए तो नतीजे बेहतर आते हैं। मोदी सरकार ऐसा कर ना सकी, बार बार घर में घुस करके मारने की बात करती रही, बिना सोचे समझे ऑपरेशन सिंदूर कर डाला, और उसके बाद सीज फायर भी। नतीजा हमारे सामने है। ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, लेकिन निकल कुछ नहीं रहा है। हम पीओके को वापस नहीं ला पाए, इसका मुझे भी मलाल है। मगर दोस्तों, हम निजी जिंदगी में और राजनीतिक पटल पर दोहरे मापदंड अपनाते रहेंगे तो इससे देश का भला नहीं होगा, समाज का भी नहीं होगा। हम और हमारे त्योहार विदेशों में जब स्वीकार्य होते चले जाते हैं, विदेश की धरती पर दीपावली मनाई जाती है, व्हाइट हाउस में दीपावली मनती है, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। किसी मुस्लिम देश में जब हमारे इष्ट देव का भव्य मंदिर बन करके तैयार होता है, प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, हमें भारी खुशी मिलती है कि देखिए हमारा हिंदू धर्म कितना स्वीकार्य हो चला है। मगर जब हमारे ही अल्पसंख्यक भाई, चाहे वो मुस्लिम हो, ईद मनाएं, क्रिश्चियन हो, क्रिसमस मनाएं, एक बड़े तबके को यह पसंद नहीं आता। मैंने मना नहीं किया कि आप ये कर रहे हो। जय श्री राम जोर से एक बार फिर से सब बोलेंगे, जय। एक उन्मादी भीड़ इस तरह के त्योहारों पर हमलावर सी हो जाती है। मैं यहाँ पर जितने भी जो कार्यकर्ता है, देखिए कोई बोलकर कार्य करता है, हर एक को अलग अलग होता है। कुछ लोगों को एक्शन पे बिलीव होता है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई साहब मैं पेन से काम करता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं भाई साहब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से काम करता हूँ। होता है ना, यहाँ पर सभी ग्रुप है, एक्शन वाला भी है, पेन वाला भी है, सोशल मीडिया वाला भी है। तो जिसको, यानी जो जिहादी जिस भाषा में समझना चाहता है उस भाषा में उसको समझाना बहुत जरूरी है। और मैं कुछ ऐसे भी कार्यकर्ताओं को चाहूंगा, जैसे प्रकाश जी आप, ठीक है अभी तो पूरे सब लोग सुन रही है, मुझे कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं के नेम आप दीजिए जो एकदम गुरिल्ला युद्ध की तरह पर युद्ध लड़ना चाहते हैं। कहीं मदर मैरी की मूर्ति को ढा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है,
उसके बाद दुनिया भर में ये खबरें छपती हैं। तमाम मॉल्स में हमले होते हैं जहां पर क्रिसमस त्योहार मनाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हिंदू संगठनों ने क्रिसमस का विरोध करते हुए कई जगहों पर तोड़फोड़ की। रायपुर के एक मॉल का ये वीडियो सामने आया है जिसमें कई लोग चेहरे पर मास्क लगाए और नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने बुधवार को मॉल में कर्मचारियों को धमकाया और तोड़फोड़ की। मॉल की एक अधिकारी ने बताया कि लाठी और हॉकी स्टिक लेकर ये लोग मॉल में घुसे थे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। अधिकारी का कहना है कि इस तोड़फोड़ से मॉल को कम से कम 15 से 20 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। कई अन्य इलाकों में भी दुकानदारों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की खबरें आई हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दुनिया भर में ये खबरें वहां के अखबारों में छप रही हैं। मोदी क्रिसमस पर केरल के एक चर्च में तो जाते हैं, प्रार्थना सभा में हिस्सा लेते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वो क्रिश्चियन हो, सच्चे क्रिश्चियन। वहां पर विधानसभा चुनाव है और मोदी चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मगर वो अपने लोगों को जो देश में क्रिसमस के त्योहार पर उन्मादी हो गए, हमलावर हो गए, विध्वंसक हो गए, उनसे दो शब्द बोल ना सके। उन्होंने मन की बात नहीं की। अगर की होती तो नतीजे बेहतर होते, हमारी दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकरी ना हो रही होती। हम ऐसे क्यों बन रहे हैं जब हमें दुनिया भर में स्वीकारा जा रहा है? जय श्री राम। हमें पता है कि बिना तांडव के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और भाई इसके साथ साथ ना जय श्री राम के साथ महादेव का नाम हर हर महादेव भी कहना पड़ेगा और हाथ में फरसा भी उठाना पड़ेगा। अगर तुम सोचो ना सर पे भगवा पगड़ी बांध के अगर तुम घूमोगे हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। हमारे साथी दुनिया भर में काम कर रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। हमारे देश में जो हमारे ही अल्पसंख्यक भाई हैं वो बाहर से नहीं आए, वो 47 से पहले भी यहीं थे। धर्म परिवर्तन हुआ होगा, वो वजह से होता है, उसके पीछे वजह होती है। मगर मोदी हो, भागवत हो, जुबान नहीं खोलते इस पर। देश में हिंसा होती है, हिंसा पर पुलिस मौन बनी रहती है, उसकी मौन स्वीकृति होती है। उन्मादी लोग जो कुछ कर रहे हैं इसे मैं चरमपंथ कहूंगा, क्योंकि एक चरमपंथी भी उन लोगों पर हमला करता है जिनका कोई कसूर नहीं होता, जो बेकसूर होते हैं। हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का कसूर क्या है? उनका तो कोई कसूर है नहीं, और आप हैं कि उनकी जान लेने पर उतारू हैं। जहां तक हमारे देश में ही जो अत्याचार का सवाल है, बलात्कार का सवाल है, कुलदीप सेंगर की जमानत का सवाल है, वहां पर हमारी चुप्पी बनी रहती है, हम चुप रहते हैं। कई एनडीए के घटक दलों के नेता इस पर खुशी जाहिर करते हैं। बात सिर्फ हंसी की नहीं है, बात तो नियत और नैतिकता की है। आप हंसिए, हंसने से आपका खून बढ़ेगा मंत्री जी। लेकिन जिस संवेदनशील सवाल पर आप हंस रहे हैं वो तमाचा है उस व्यवस्था पर जहां बेटियों के लिए मान, सम्मान और सुरक्षा की बात होती है। अब इनसे मिल लीजिए, ये यूपी सरकार में मंत्री दया शंकर सिंह हैं। इनके नाम में दया आता है, लेकिन इन्हें दया की परिभाषा का चुल्लू भर भी ज्ञान नहीं है। दया शंकर सेंगर की जमानत का स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें न्याय मिला। कुछ तो शर्म कर लेते दया शंकर जी। न्यायपालिका ने जो है अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। हम इतने बेशर्म हो गए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? 2012 का
निर्भया कांड याद कीजिए, हम कितने उबले थे, हम सड़कों पर उतरे थे। पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, कितने लोग हैं? मेरे कपड़े फाड़े गए हैं। कोचिज दो कैंप में लड़कियां होती हैं, उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। अब हमारी महिला पहलवानों के साथ होता रहे, उस तरह से हम विरोध नहीं करते। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती। बनारस की घटना आपको याद होगी, एक हिंदू लड़की के साथ 3 मंचलों ने, बीजेपी के, वो बड़े पदों पर आसीन थे, क्या किया था, उसके इसका क्या हुआ, हाथरस कांड का क्या हुआ, उन्नाव कांड आपके सामने है, कुलदीप सेंगर वाला मामला, किस तरह से हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, और उसके बाद भी हम तमाशा देख रहे हैं, चुप हैं। और ये जो हिंदू उन्मादी हैं, कथित कट्टर सनातनी, ये भी चुप हैं, इन्हें ये स्वीकार्य हो गया है। ये तो बस ये चाहते हैं कि मुसलमान और क्रिश्चियन इस देश में ना रहें, या वो लोग भी ना रहें जो मोदी सरकार का नीतिगत विरोध करते हैं, वोट चोरी का विरोध करते हैं, भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं। सब में इस तरह के मामलों में इस उन्मादी भीड़ की मौन स्वीकृति है। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? आप बिना बात के किसी की जान लेना चाहते हैं कि कोई त्योहार ना मनाए, किसी बहन बेटी की इज्जत लुटती रहे तो लुटती रहे, आपको यह मंजूर है? तो आप कैसे हिंदू हैं, कैसे सनातनी हैं, और कैसे कट्टर हैं? वैसे कट्टरता बुरी चीज होती है। हम मुसलमानों के बारे में कहते थे कि ये बहुत कट्टर होते हैं, ये धर्मी कट्टरता से भरा है, मगर ये एक जनरल बात थी। हम हर चीज का सामान्यीकरण कर देते हैं, उसको सब पर लागू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू भी सब कट्टर नहीं है, मैं कट्टर नहीं हूं, मैं एक उदारवादी हिंदू हूं। मैं अपने आप को बागी हिंदू भी कहता हूं, क्योंकि मुझे हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अब आ चुकी हैं, बुरी बातें, वो स्वीकार्य नहीं है। मैं अंबेडकरवादी ज्यादा हूं, उनके विचारों को ज्यादा मानता हूं, संविधान को स्वीकार करता हूं। मगर एक भीड़ है जो संविधान को नहीं मानती, वो मनुस्मृति को देश में लागू करना चाहती है, और सरकार चुप है, उसकी मौन स्वीकृति है। 2024 लोकसभा चुनावों में अगर इन्हें 400 सीटें मिल जाती तो संविधान हमारे देश में अस्तित्व में ना रहता, मनुस्मृति लागू हो जाती। मैं मोहन भागवत और मोदी के विचार जानना चाहता हूं, वो इस देश को क्या देना चाहते हैं, मनुस्मृति या संविधान? वो तय करें, वो बतलाएं। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।